नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस क्लासेज। आज के क्लास में हम सब बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स सब्जेक्ट एक यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको बता देना चाहते हैं कि यह एक ऐसा यूनिट है जिस पर बिहार बोर्ड का काफी अधिक वर्चस्व होता है और बिहार बोर्ड फिजिक्स की इस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बढ़ चढ़ के क्वेश्चन पूछता है और वही बढ़ चढ़ के पूछे हुए प्रश्नों का आज हम सब विश्लेषण करेंगे। आज के क्लास में हम सब देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंतर्गत विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, गॉस प्रमेय, विद्युत विभव और विद्युत धारिता तथा स्थिर वैद्युत जनित्र से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2010 से लेकर 2025 के बीच पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चनों का आज विश्लेषण करेंगे, एक साथ मिलेगा आपको। और आने वाले समय में आगामी परीक्षाओं में 2026 में यहां से लगभग 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप आइएगा कि इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्टली 2026 में देखने को मिलेंगे। देखिए, कही जाती है कि इंसान जब प्लान बनाने लगता है, जब कोई व्यक्ति योजनाएं तैयार करने लगता है अपने जीवन का, तो उस व्यक्ति को अपना फ्यूचर दिखने लगती है। अब जैसे हमने प्लान ऐसा बनाया कि आज से 5 साल बाद हम कुछ ऐसा करेंगे, हम कुछ ऐसा दिखेंगे, मेरी दिखने का एक नजरिया, एक रुतबा कुछ अलग ही होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। मेरा एक टारगेट है, हमने एक लक्ष्य फिक्स किया कि आज से 5 साल के बीच में हम ये काम कर जाएंगे, तो हमको क्या दिखेगा देगा। इसके लिए हम सोचेंगे कि हम उस काम को करें कैसे, जिसके लिए हम तरह तरह की योजनाएं बनाएंगे और उस योजनाएं के सहायता से हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो सचमुच बात की जाती है कि जब इंसान प्लान बना के काम करता है ना, तो उसको, उस इंसान के पूरे फ्यूचर उसको दिखते हैं, पूरे भविष्य दिखता है कि वो आगामी समय में वो कैसे दिखेगा, कैसे रहेगा। तो सच बात तो यहां यह है कि प्लानिंग इंसान की भविष्य को दिखाती है। इंसान की प्लानिंग के अनुसार उसका भविष्य दिखता है। आप जैसे प्लानिंग बनाइएगा, अच्छे ट्रैक पर जाने का प्लान बनाइएगा, बेहतर करने का प्लान बनाइएगा, आपका जीवन और बेहतर होता जाएगा। सो थैंक यू इस क्लास को करने के लिए, सुनने समझने के लिए और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एक योजनाओं की तरह हम सब स्टडी करेंगे, जानेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, तब तक आप इस चीज को देखने का भरपूर प्रयास कीजिए। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन। इसमें बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत एबीसी पब्लिकेशन के अनुसार अगर बात किया जाए तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके इसका स्टडी कराता है एबीसी पब्लिकेशन। पहला में विद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र, और दूसरे में गॉस प्रमेय, तीसरे में विद्युत विभव और चौथा में विद्युत धारिता तथा स्थिर वैद्युत जनित्र। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेकर अगर बात किया जाए तो यह एनसीईआरटी का पहला यूनिट होगा और हम सब देखने वाले इन सारे क्वेश्चनों को। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको एक एक चीज मिलेंगे, एक एक लेसन का आपको वीडियो मिलेंगे और वहां पे क्वेश्चन कराए गए हैं तमाम प्रकार के पब्लिकेशन के बुकों का, जैसे एबीसी पब्लिकेशन हो गया, एनसीईआरटी हो गया, फिर इसके अलावा भारती भवन हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड दुर्गा प्रकाशन के बुक हो गया, प्लेटफॉर्म का हो गया, तमाम प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विश्लेषण हम करा चुके हैं। ठीक है, तो आइए इसको भी देखिए। ये पीवाईक्यू है, कब क्या पूछा हुआ है इस चीज की बात की जाएगी। क्वेश्चन का संग्रह लगभग 90 प्लस क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और टाइम नहीं लगने वाला है। थोड़ा तेजी से हम सब काम करेंगे और चीजों को समझते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहां पे बात कर रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं है तो क्या 9 × 10⁹ 9 है ना, 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसमें 12 है, ठीक है, इसमें -12 है, इसमें -9 है और यहाँ 9 है, लेकिन बट यहाँ पे जो है ना ये 1 नहीं होगा, शायद ये टाइपिंग करने वाले मिस्टेक कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा पहले जो होगा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर आप प्रति कूलम स्क्वायर। देखिए यहाँ प्रति का भी सिंबल है, बात समझ रहे हैं। पहले ही क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग हो गया है या कॉपी पेस्ट में थोड़ा कहीं गलती कर दिया होगा, चलिए कोई ना। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करता है जैसे कि हम सब जानते हैं वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F/Q और इसी कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, ये होता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन ए में दिख रहा है वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2021, ठीक है, 2021 से 2014 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वेक्टर P से व्यक्त करते हैं और इसके लिए मैथमेटिकल टर्म Q × 2L होता है और ये जो होता है आवेश का मात्रक कूलम और दूरी का मात्रक होता है मीटर। सो कूलम मीटर, cm नहीं कूलम मीटर, इसको पढ़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। मेन सूत्र ये होता है 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। यहां से एप्सिलॉन आर का मान निकालिएगा। सो एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको यहां मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। योर राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो मेरे प्यारे दोस्त 5 नंबर क्वेश्चन देखना। 5 नंबर क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है, क्या कह रहा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, देखिए सारा PYQ है। आवेश का पृष्ठ घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से व्यक्त करते हैं और सिग्मा बराबर होता है Q/A। क्षेत्रफल है ना, पृष्ठ घनत्व है ना, पृष्ठ को क्षेत्रफलीय सतहीय कही जाती है। तो कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। योर राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी का, देखिए क्या क्वेश्चन का पूछा हुआ, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है, पानी का परावैद्युत कितना होता है, 80 होता है। चलो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण को पर लगने वाले बल का मान होता है। एक आवेशित कण पे लगने वाले बल का मान होता है विद्युत क्षेत्र में। अभी बताया हम आपको वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F/Q। सो क्रॉस गुना कीजिएगा तो वेक्टर F इक्वल होता है Q × वेक्टर E। तो Q × वेक्टर E। योर राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है एप्सिलॉन आर का मान बताइए, वो भी किसका, हवा का। तो हवा का एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, हवा के लिए होता है 1। कितना होता है, हवा का 1 होता है, निर्वात या हवा का 1। फिर क्या कहता है, आवेश का बीमा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। आवेश की बीमा, सो आवेश को Q बराबर ±NE या इसको व्यक्त किया जाता है IT से व्यक्त किया जाता है। सो I माने एम्पियर और समय के लिए हो जाता है सेकंड। सो इसका बीमा निकालोगे A/1 T/1 यानी 80 होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट किया हुआ है 2020 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। अभी बताएं गुरु कि वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम किसका होता है, वेक्टर E का होता है। किसका होता है गुरु, वेक्टर E का। वेक्टर E को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। गुरु एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर या कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फैराड प्रति मीटर, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये देखने का क्या फायदा है, यहाँ देखने का मूल फायदा ये है कि यहाँ पे चीजों का कॉज मिल रहा है, कारण मिल रही है। बात समझ रहे, क्यों हुआ, इसका ऑप्शन बी है, क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, यही तो चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन रिपीट किया। आवेश का पृष्ठ घनत्व जिसको सिग्मा से व्यक्त करते हैं और सिग्मा बराबर होता है Q/A यानी कुल क्षेत्रफल बटे कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तो ऊपर होता है आवेश का मात्रक कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो होगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, इससे मतलब मत रखिए, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर लिखा है, यहाँ कूलम पर वोल्ट लिखा है या कूलम पर मीटर लिखा है। राइट आंसर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। देखिए आवेशित किया जा रहा है ना, तो ये फर्क होता है कि कौन सा आवेश दिया जा रहा है। अगर पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा तो फर्क पड़ता है। अगर पॉजिटिव होगा ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इसके द्रव्यमान कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान क्या होगा? कम हो जाएगा। और वही अगर पॉजिटिव दिया जाएगा निगेटिव चार्ज दिया जाएगा तो इसमें क्या होगा? वृद्धि होगा, यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? बढ़ता है भाई, आवेशित करने कर रहा है, नहीं कह रहा है कि धन आवेशित किया जा रहा है कि ऋण आवेशित किया जा रहा है। तो क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 14 नंबर क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है पी आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पीई, और फिर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई विद्युतीय क्षेत्र में रखा जा रहा है, तो उसमें लगने वाले टॉर क्यू का मान ज्ञात करें। तो गुरु वेक्टर टॉ बराबर होता है वेक्टर पीई क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, ये होता है क्रॉस वाला होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, एक पर वेक्टर नहीं है, कोई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है, बड़ा सा, लेकिन आसान है। कैसे आसान है? पढ़िए। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो विपरीत आवेशों से बना है, जिसके परिमाण देखो बच्चे, Q का मान 3.2 इंटू 10 के पावर -19 है, एगो माइनस में एगो प्लस में है, और उनके बीच की दूरी दी हुई है। इसके बीच की दूरी को यानी 12 से व्यक्त करते हैं। इसका मान है 2.4 इंटू 10 के पावर -10 मीटर। कह रहा है विद्युत आघूर्ण का मान ज्ञात करें। आघूर्ण यानी वेक्टर P बराबर होता है Q इंटू 2L, ये होता है। अब Q का मान गुरु, Q का मान कितना है? 3.2 इंटू 10 के पावर -19 इंटू 2L का मान कितना है? 2.4 इंटू 10 के पावर -10। ठीक है, ऐसा होगा, ये मान होगा। अब गुरु क्या करेंगे? इसका देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा? हो 32 गुने 24, 32 गुने 24, सही है। 32 गुने 24 गुना कीजिएगा, कितना होगा? कर देते हैं 32 से गुना। 32 चौका कितना होगा? 32 गुना के 64, 64 गुना के 128, 128 का 8, 12 हार्सिल। ठीक है, और कितना होगा? 32 गुना के 64, 64 को बारे कितना होता हो? 6 7। ठीक है, 6 7 कितना आएगा? यहाँ पे लिखा है 7 6 8 गुने 10 की पावर, इसके बाद -19 -10। ठीक है, -19 -10 दशमलव के बाद एगो एगो दूगो दूगो हो जाएगा। 7.68 गुने 10 के पावर -29 होगा। -29 यहाँ पे है कूलम मीटर -29। योर राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है? ठीक है, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सतह पर लंबवत होती है। सतह पर क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन 2015 और 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निर्वात में प्रकाश का परावर्तन होता है। निर्वात में आकाश होगा ना, प्रकाश नहीं होता। आकाश का परावर्तन यानी एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस कितना 12 फैराड प्रति मीटर या न्यूटन कूलम स्क्वायर है ना, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए कितना है? 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एसआई मात्रक 2024 में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेक्टर पीई बराबर होता है Q इंटू 2L। ठीक है, Q इंटू 2L, सो कूलम मीटर हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। देखिए न्यूटन मीटर ना जी ना, ये गलत है। इसके बाद कूलम प्रति मीटर, ये भी गलत है। कूलम मीटर, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई का मात्रक होता है, अभी बताएं भाई, वेक्टर ई का मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 20 है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कब पूछा हुआ है? 2012 में पूछा हुआ है, 12 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा हुआ है। अरे एक स्थिर कूलम, वन स्टेट कूलम का मान जानते हैं? वन स्टेट कूलम का मान होता है 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम होता है, ये होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम में होगा इसका आंसर। राइट आंसर
हाँ है कुलम डॉट 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 कुलम पूछ रहा है ना, कुलम पूछ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपकी क्या है क्वेश्चन, एक कुलम आवेश, ठीक है। जैसे एक स्टेट कुलम का मान जानते हैं हम सब 1/3 × 10 के पावर माइनस कितना, -9 कुलम होता है। अब फिर एक कुलम पूछ रहा है, क्रॉस गुना कर दो, उधर लेकर चले जाओ तो कहेगा एक कुलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 आई होगा ESU। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ESU का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, यानी स्थिर वैद्युत इकाई। इसका मान कितना होगा 3 × 10 के पावर 9, 3 × 10 के पावर 9। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गुरु, और इसका मान होता है 1.8 × 10 के पावर 11 कुलम प्रति केजी। राइट आंसर कितना होगा, कुलम प्रति केजी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 23, स्थिर विद्युत क्षेत्र डॉट 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 होता है, क्या होता है स्थिर वैद्युत क्षेत्र। 2010 और 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन, संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, ऑप्शन ए बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। भाई विद्युत आवेश संरक्षी होता है, आवेश क्या होता है, संरक्षी होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। 24 नंबर पूछा हुआ क्वेश्चन, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी राशि अदिश है, अदिश, ये अदिश है, ठीक है। धारिता अदिश है, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, इसमें से सभी अदिश है। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F/Q ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, राइट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है सिग्मा बराबर होता है Q/A। Q/A 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, Q/A कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 27, कूलम का नियम का सदिश रूप 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देख रहे हैं सदिश रूप पूछ दिया है। क्या होता है, वेक्टर A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन जानते हैं क्या होता है R²। ये कूलम का नियम होता है। अगर सदिश रूप के लिए यहाँ कैप लगाना पड़ता है, क्या कैप, R कैप, या इसी को ले जाइएगा, वेक्टर A बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन यहाँ ले लीजिए RQ इंटू R, वेक्टर R हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, कैप के बदले में R कैप का मान जो होता है जाना कहते हैं एकांक सदिश होता है R कैप वेक्टर R अपॉन मॉड वेक्टर R। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 इंटू R का होल Q इंटू R वेक्टर R, फिर यहाँ पे Q है, साइड में कुछ नहीं दिया है, R² है यहाँ, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, सो Q वाला होगा, क्या होगा Q वाला, देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। गुरु याद रखना, Q बराबर होता है +-Ne, यानी इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है संख्या का पूर्ण गुणज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर 1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, ये होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देख ही लिया है, यहाँ पे दिया ही है। ठीक है, एक होता है 10 के पावर -16, गलत है, नहीं होगा। ये 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 19 वाला होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, मजा आ जा रहा है क्वेश्चन कराने में, बात समझ रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो निश्चित तौर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लास्ट तक ले जाने के बाद आप निश्चित तौर से लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्त मित्र साथी को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपके लिए यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। चलिए आइए, सारी चीज प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक वेक्टर D से व्यक्त करते हैं, और ये होता है वेक्टर F/Q इंटू -dB/dr, ये भी होता है। तो इसके लिए होता है न्यूटन पर कूलम, जानते हैं, ये भी रिपीट कर दिया। इसके लिए होता है वोल्ट प्रति मीटर। आप देख सकते हैं आप न्यूटन पर कूलम, ये राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत सुंदर क्वेश्चन लग रहा है। आइए क्या कहता है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाता है, तो आवेश की इस व्यवस्था में संतुलित के लिए Q का मान क्या होगा। वाह,
Q का मान क्या होगा। क्या कह रहा है कि बीच दो आवेश Q को, दो आवेश एगो यहाँ है Q को मिलाने वाली एक स्मॉल q यहां रखी जा रही है। अब ऐसे सिचुएशन में संतुलन की बात कर रहा है ना, संतुलन की बात कर रहा है, तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए स्मॉल q का मान क्या होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, इसका मान निकालना पड़ेगा। क्या होगा, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, ये सब होगा। आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दो को संतुलन के लिए बात करें तो संतुलन तब होगा जब दोनों साइड बराबर होगा। ठीक है, आधी कर दी जा रही दूरी को आधा कर दिया जा रहा है, आधा दूरी कर दिया जा रहा है ना, बीच में यहाँ पे ला रहा है। जैसे कूलम के नियम आप जानते हैं, कूलम के नियम क्या जानते हैं, वेक्टर ए बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जानते हैं। अब दूरी को आधा कर दिया जा रहा है, यहाँ पे हो गया। अगर इसको सजाना है तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों कैपिटल दूगो होगा अब बटे में आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक बाद आधा कर दिया जा रहा है, तो वेक्टर ए एक के 1 बोल दीजिए, एक के 2 बोल दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, चिन्ह का तो बातें नहीं किया है। एगो कैपिटल क्यू होगा, एगो स्मॉल क्यू होगा, बटे में क्या होगा, बटे में दुगुना कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाना ना, एक्स सॉरी दूरी कितना हो जाएगा, दूरी आधा बीच में लिया जा रहा है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर। क्या कीजिएगा, समीकरण 1 को दूसरे भाग लगेगा, देखिए ये मिलेगा वेक्टर F1 अपॉन वेक्टर F2, दोनों को बराबर कर देना है, यही बराबर होगा तो 1/4 से 1/4 खत्म हो जाएगा, एगो Q से एगो Q कट जाएगा, एगो आर स्क्वायर से एगो आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा यहाँ Q मेन बटे में 1/2 मतलब 1/4 वर्ग कीजिएगा तो बराबर, इधर बच जाएगा कौन, कैपिटल Q। ठीक है, अब किसका मान निकालना है, स्मॉल का, तो क्रॉस गुना कर दीजिएगा, कितना होगा, Q बराबर हो जाएगा कितना 1/4 इंटू Q, यानी Q अपॉन 4, Q अपॉन 4। यहाँ पे देखिए Q अपॉन 4, प्लस की माइनस क्या कर रहा है, कोई ठिकाना नहीं, चिन्ह की तो बातें नहीं कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा है, 2023 में। दो आवेशों के बीच के विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। क्या 39 होगा कि 36 होगा, क्या होने की संभावना है। ठीक है, 22 नहीं होगा। चलिए, तो दो आवेशों के बीच दो आवेश की बात कर रहा है, दो आवेश की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। दो आवेशों के बीच में कह रहा है विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल निम्न में से किस रूप में होता है। अब दो आवेश कह रहा है ना, वो कंफर्म नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, क्या है, कोई खबर नहीं है। तो यहाँ पे दो आवेश की जब बात करेगा तो आवेश का रूप जो देखने को मिलता है प्लस माइनस NE के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो NE के रूप में देखने को मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, M1 बराबर M2 बराबर 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg, किसका मान होगा, द्रव्यमान होगा। उसके बाद Q1 इंटू Q2 का मान कितना होगा, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा। तब पहले कुल विद्युतीय बल की बात कर रहा है ना, तब वेक्टर F अपॉन वेक्टर F2 बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, Q1 इंटू Q2, आर स्क्वायर से कटिए जाएगा, Q1 इंटू Q2 मन बटे में G इंटू M1 इंटू M2। ठीक है, चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखिए, कितना होगा 9 गुने 10 के पावर 9, इसका Q1 इंटू Q2 का मान 1/6 इंटू 10 के पावर 1.6 इंटू माइनस 19 का होल स्क्वायर आमेन बटे में। ठीक है, G का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस कितना माइनस 11 इंटू 10 के पावर M1 इंटू M2 का मान देखिए, M1 इंटू M2 का मान हो जाएगा कितना 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर। अब देखिए पावर के खाली काम कीजिए, देखिए माइनस 11 20 हो जाएगा, ठीक है, 10 के पावर 20 ऊपर माइनस और 19 दुना के 38 हो जाएगा 38, फिर देखिए 27 दुना कितना होगा 54 प्लस 54 हो जाएगा, कितना प्लस 54। अब देखिए 20 को इतना को जोड़िएगा तो 10 के पावर 20 कितना हो जाएगा 74 माइनस 38, घटा के देखिए 74 36 आएगा, कितना रहा 36 आ गया, 14 को में से इतना गया 6 है ना, बच गया 6 6 6 3 36, 10 के पावर 36। राइट आंसर ऑप्शन सी, समझिएगा, खुद से बना लीजिएगा। चलिए आइए फिर क्वेश्चन कह रहा है, आइए जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर कितना है 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण का मान कितना होगा कि विद्युत द्विध्रुव स्थित साम्य अवस्था प्राप्त कर ले। किसके बीच, वेक्टर E और इसके बाद वेक्टर PE और वेक्टर E के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा कि साम्य अवस्था प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो निकालना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है,
तो ये रिलेशन जो होता है वेक्टर घुमाने पर ना साम्य अवस्था प्राप्त कर ले। वेक्टर टॉ बराबर होता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए दोनों साम्य अवस्था प्राप्त कर ले। देखो ये होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण का मान ज्ञात कीजिए, विद्युत द्विध्रुव स्थित साम्य अवस्था प्राप्त कर ले घुमाने के बाद। U बराबर होता है पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? एक तो दोनों के बीच में यहां पे एक लाने के लिए कितना लाना पड़ेगा? कॉस में 0 डिग्री है ना। कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है तो ये पीई बराबर 1 माइनस साम्य अवस्था में लाने के लिए यहाँ पे कितना डिग्री रखना पड़ेगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री होना पड़ेगा। पीई 180 डिग्री रखिए तो कुछ और मान आएगा 0, ठीक है। तो पीई प्राप्त होगा, क्या होगा? पीई ही मिलेगा। तो कितना डिग्री पर मिला? 0 डिग्री पर मिला, हाँ ना। और दूसरा ये क्रॉस के लिए होता है पीई साइन थीटा। ये तो आघूर्ण की बात कर रहा है, ठीक है। तो साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। क्या कहते हैं? 90 डिग्री बनेगा। पीई मैक्सिमम वैल्यू साइन यहाँ पे 90 डिग्री रखिएगा तो ये वैल्यू मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू पीई आघूर्ण, ठीक है। यहाँ पे बल आघूर्ण की बात कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण का मान कितना होगा कि विद्युत द्विध्रुव स्थित साम्य अवस्था द्विध्रुव स्थित साम्य अवस्था स्थिति में आ जाए, ठीक है। एक दो सिचुएशन हुआ। अगर ऊर्जा की बात कर रहा है, घुमाने की बात करेगा तो साम्य अवस्था के पर किसका मान जो होगा 0 डिग्री पर साम्य अवस्था प्राप्त कर लेगा। 90 डिग्री पर जो होगा ये अपन रूप धारण कर लेगा। तो राइट आंसर जो होगा ये होगा बल आघूर्ण वाला, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। कुछ इसमें कुछ छूटने की संभावना लग रही है, कोई बात नहीं, आइए बी होगा ऑप्शन भाई 2। 33 नंबर क्वेश्चन जो है 2000 कब पूछा हुआ? 2023 में पूछा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि सदिश है? सदिश फ्लक्स अदिश है, ठीक है, अदिश है। ये विभव अदिश है, यहाँ स्थित अदिश ऊर्जा अदिश है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यही क्या है? सदिश है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 कहता है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? भाई बल को नियंत्रित है ना, विद्युतीय बल तो कूलम के नियम, ठीक है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युतीय बल कहता है। इसकी जानकारी कूलम के नियम से मिलती है। 2023 में पूछी गई क्वेश्चन है। फिर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है परावैद्युतांक का मात्रक, SI मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन का मान कितना होता है? तो इसका मात्रक जो होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यू राइट आंसर ऑप्शन डी। इसको इनवर्स में लिखा है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन इनवर्स और मीटर के पावर -2, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये कितना है? 36 नंबर क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रति एकांक आवेश यानी क्यू का मान क्या होगा? एकांक, एक कूलम पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करें। वेक्टर एफ इक्वल व्हाट, ठीक है। इस पे लगने वाले बल का मान ज्ञात करें। तो हम सब जानते हैं वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ अपॉन क्यू, ठीक है। अब इसको एकांक कर दीजिएगा। वेक्टर ई बराबर हो जाएगा वेक्टर एफ, एकांक कीजिएगा तो इसका मान 1 हो गया। सो यहां मिलेगा वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ। दोनों का मान आपस में क्या होगा? विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होगा। योर राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि, परिणामीकरण मतलब क्वांटमीकरण, Q बराबर +- किसको दर्शाता है? आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंग है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंग है। नहीं गुरु, संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? ये क्या अजीब कर चल है। एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। सही बात है, आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। कणों पर आवेश होता है। सभी कण पर होते हैं क्या? नहीं। एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। अनुमान लगाने वाला होता है, गलत है। सो आवेश जो होता है संरक्षित होता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है। तो अब जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है। गुरु देखिए इधर, अगर यहाँ पे आवेश हो तो ये क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? निकलती है, ठीक है, धनावेश से निकलती है। और ऋणावेश की ओर
आवेश जो होती है प्रवेश करती है, ऋणावेश की ओर आवेश क्या होती है, प्रवेश करती है, धनावेश से निकलती है, ऋणावेश की ओर प्रवेश करती है। तो ये क्या बताता है, क्षेत्र रेखाएं क्या बताता है, जानकारी क्या देता है, दिशा की जानकारी देता है कि किधर क्षेत्र रेखाएं किधर एक दूसरे की ओर बल कार्य करेगा। दूसरा इसकी शक्ति को भी बताता है, सिकुड़ाहट खींचने की क्षमता, प्रतिकर्षित करने की क्षमता, क्षेत्र की शक्ति को बताता है ये कि कितना अधिक क्षेत्र, मतलब ये क्षेत्र रेखाएं हैं जो होता है कि बताता है कि प्रबल है, कि अगर कम क्षेत्र होता है तो कमजोर आवेश है, अधिक क्षेत्र क्रिएट हो रहा है तो मजबूत आवेश है। तो दिशा भी बताता है और आवेश की प्रकृति को तो बताता ही है कि इसमें से किधर से निकल रहा है, अगर निकलेगा तो धनावेश है, अगर प्रवेश कर रहा है तो क्या होगा, ऋणावेश होगा। इस कारण से ऑप्शन डी इनमें से सभी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, इसको लेमडा से व्यक्त किया जाता है, Q अपॉन L होता है, सो कूलम प्रति मीटर होता है, कूलम प्रति मीटर, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F अपॉन Q, इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक कूलम, सो न्यूटन के लिए होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ही मात्रक इसके लिए होता है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, अब जो है ये नीचे उतर जाएगा तो बनेगा केजी मीटर पर सेकेंड क्यू एम्पियर होगा। एक बीमा निकालिएगा तो केजी के लिए होता है एम इन वन होगा, एम इन वन, एल इन कितना, एल इन टू नहीं, वन टी इन -3, टी इन -3 ए इन -1, देखिए इसका बीमा एम इन वन, एल इन वन, टी इन 2 है, हमें 2 है प्लस में गलत है, यहाँ -3 है -1 है। ठीक है, योर राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, बहुत सुंदर क्वेश्चन लग रहा है, कह रहा है 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है धातु के एक आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, केंद्र की ओर जाया जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, घटता है, कह रहा है बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर सार्वत्रिक क्या होता है, सार्वत्रिक शून्य रहता है। अब क्या कहता है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से, अब यहां पृष्ठ रहता है, ठीक है, ये पृष्ठ हो गया, एक अंदर जाइए तो अंदर जाइएगा तो हमारा सब जगह क्या होता है, शून्य ना होता हो, सार्वत्रिक जगह क्या होता है, शून्य होता है। योर राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, 42 नंबर क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या करें, निम्नलिखित में से आवेश रहित कण, कौना पर आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पे आवेश होता है, धनावेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन, इसके बाद अल्फा कण, इसके बाद बीटा। ठीक है, अल्फा पर कितना होता है, बीटा पर कितना होता है। ठीक है, देखिए ये भी आवेशित कण है, हीलियम के 2 नाभिक के बराबर होता है, ये भी आवेशित कण है। ठीक है, इसमें से फोटोन जो होता है, फोटोन पर आवेश नहीं होता है, फोटोन पे क्या होता है, आवेश नहीं होता है, आयरहित कण है, इस पे आवेश नहीं होता है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, दूरी आधी कर दी जाती है और एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाले बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। वाह, एक ले लीजिए, यहां पे पहले ले लीजिए, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा Q1 1 बाई क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होगा। अब क्या किया जा रहा है कि दूरी को आधी कर दिया जा रहा है, अच्छी बात है, दूरी को आधा कर दो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जो दूरी है यहाँ पे आधा कर दो, आधा मतलब R/2 का होल स्क्वायर कर दो। अब कह रहा है साथ ही साथ एक आवेश को भी आधा कर दो, कोई आवेश Q1/2 कर दो, आगुने Q2, अब काट दो, क्या होगा, 1 2 पहल का है। ठीक है भाई, खत्म हो गया। इसके बाद R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म हो गया, Q1 से Q1 खत्म हो गया, Q2 से Q2 खत्म हो गया, ऊपर क्या बच गया, F1 मेन बटे में F2, है ना, देखिए ऊपरवा कुछ नहीं, एक मेन बटे में हमें बहुत सारा चीज रह गया, 1/2 ऊपरवा है, 1/2। ठीक है, मेन बटे में है 2 के वर्ग 4 होगा, प्लॉट के ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, कितना होगा 4, कट जाएगा 2 आएगा, तो F1/F2 बराबर होगा 1/2, सो क्रॉस गुना हमें 2 का मान निकाला है, जाके है ना, गुना होगा F2 बराबर होगा 2 इंटू F1, दुगुना हो जाएगी, क्या होगा, दुगुना होगा। ठीक है, कह रहा है तो दोनों के बीच लगने पहले की अपेक्षा हो जाएगी, पहले की अपेक्षा अब क्या हो जा रही है, दुगुना हो जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, वायु में दो धनावेश के बीच, वायु में दो धनावेश के बीच, दो गो धनावेश है, यहाँ Q1 है ना, इधर भी धनावेश, इधर Q2, इधर भी धनावेश, दोनों धनावेश के बीच परावैद्युत एप्सिलॉन
है पदार्थ है के बीच प्रतिकर्षण बल का मान होगा। अच्छी बात है भाई, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा, एक दूसरे की ओर दूर जाएगा ना, प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा। ठीक है, वही रहेगा कि धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रखी जाती है तो बढ़ेगा, घटेगा, शून्य हो जाएगा। प्रतिकर्षण एक दूसरे की क्या होगी, बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 44, 45 होनी चाहिए, 45 ये है। चलिए आइए, 45 नंबर क्वेश्चन ये है, कह रहा है दो के बराबर तथा विपरीत, गड़बड़ा गया है, देखिए 45 भेजवा है। ठीक है, आवेश के बीच इतनी की दूरी है। ठीक है, दो आवेश, दो विपरीत आवेश के बीच इनका परावैद्युत ध्रुवण आघूर्ण का मान क्या होगा। हो गया ना, आगे पीछे लिखा गया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, Q1 0.2 है, Q1 और Q2 विपरीत प्रकृति का है, वो प्लस में माइनस दोनों है। कह रहा है इसके बीच की दूरी जो है 2L जाना कहते हैं, 2L। ठीक है, 2L का मान कितना है, 2L का मान कितना है, तो दिया है 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 3 × 10⁻²⁻² मीटर हो जाएगा। इनका वैद्युत आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। अच्छी बात है, P बराबर क्या होता है, Q × 2L होता है। यहाँ Q का मान 0.2 और इसका मान 3 × 10⁻²। मल्टीप्लाई करो भाई, 0.6 × 10⁻²। ठीक है, 0.6 ठीक है, गुने 10 के पावर माइनस कितना होगा, -2 आ रहा है। अब स्टैंडर्ड में लेके आओगे तो है, जब घसकेगा यहाँ लेके आओगे तो एगो बढ़ जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या कीजिएगा महाराज जी, टाइपिंग करने वाला इन्हें कर देता है सब। 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 46 नंबर, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। शून्य होगा भाई, चालक के अंदर आवेश है ही नहीं तो क्या होगा, शून्य होगा। विद्युत फ्लक्स का सही मात्रा क्या होता है, विद्युत फ्लक्स 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर जानते हैं क्या होता है, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर। ठीक है, डॉट होता है, डॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इसके लिए न्यूटन पर कूलम × मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा इसके लिए होता है बोल्ट प्रति मीटर अगुने मीटर स्क्वायर, एगो मीटर से एगो मीटर कट जाएगा, बोल्ट मीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब जो क्वेश्चन है आपके सामने, कितने नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा, कहता है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, ठीक है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर Q आवेश रख दिए जाते हैं, संपूर्ण फ्लक्स निकलने वाली विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। सो फाई ई बराबर होता है Q/ε0। ये गॉस प्रमेय के अनुसार 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जो होगा, और राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है Q/ε0। जो राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन 49 को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर, ठीक है, ये चालक हो गया। ठीक है, कि इस पर अनलिमिटेड वाला है, इस पर आवेश दिया गया है। अब इसकी कह रहा है कि इसके कुछ दूरी पर, ठीक है, कुछ दूरी पर बने हुए चादर, एक बिंदु है ना, एक बिंदु स्थित है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वो क्या होगा। सो यहाँ पे हम सब जानते हैं σ/2 2ε0, σ/2ε0। ठीक है, σ/2ε0। आइए राइट आंसर आप देख लिए, ये रहा हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2017 में क्या क्वेश्चन कहता है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। भीतर का रहा है ना, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर क्या होता है, भीतर की बात कर रहे हैं गॉस प्रमेय के अनुसार। यहाँ पे अंदर आवेश होगा ही नहीं तो क्या होगा, Q का मान 0 हो जाएगा, है ना। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है यदि गोले पर आवेश, ठीक है, गोले पर आवेश का मान Q का मान 10 माइक्रो कूलम दिया है। सो 10 माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6 कूलम, यानी 10 के पावर -5 कूलम। ठीक है, अब क्या कहता है ये, ठीक से कह रहा है विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई बराबर क्या होगा, Q/ε0 ये होता है। अब यहाँ पे गुरु 1/4 पाई ε0 का मान कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, ये इसका मान जाके गुना हो जाएगा। सो 1/ε0 बराबर 36 पाई × 10 के पावर कितना, 9। ठीक है,
तो यहां पे हो जाएगा बराबर Q का मान कितना होगा 10 की पावर -5 गुने 1 बटे इसके 36 पाई गुने 10 की पावर कितना होगा 9। ठीक है, अब इसका वैल्यू देखिए, ये हो जाएगा 36 पाई गुने 10 की पावर कितने होगा 4 होगा। ठीक है, तो इसका मान जो होगा क्या होता है, किसका मान, फ्लक्स का मान है ना, न्यूटन पर कूलम, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहां पे देख सकते हैं ये वाला वैल्यू होगा, सो क्योंकि इसमें पाई नहीं है। ठीक है, इसमें पाई है तो 10 की पावर 6 है, यहाँ पाई है तो 10 की पावर -6 है, यहाँ -4 दिया है गुरु 4 होगा, केवल -4 नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो 52 नंबर क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 में अभी हाल फिलहाल पूछा हुआ क्वेश्चन है। वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। सो विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान जो होता है 1/q/ε0 होता है, लेकिन यहाँ पे आवेश का जो मान है गुरु देख सकते हैं, q का मान एकांक 1 कूलम कर देना है, एकांक कर देना है। तो क्या होगा, q का मान 1/ε0, नीचे से ऊपर जाएगा ε0 इनवर्स हो जाएगा, ε0 इनवर्स होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए यहां तक ले काम तमाम हो गया 52 नंबर क्वेश्चन। अब 2024 और 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 अभी हाल फिलहाल इस समय भी पूछा हुआ, 2025 चल रहा ना हो तो 2026 में तैयार रहना, लगातार पूछा हुआ है, 24 और 25 दोनों में पूछा है। क्या कह रहा है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एन विद्युत, एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, आप जानते हैं कि बंद वक्त पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर दी हुई आवेश के 1/ε0 के गुना के बराबर होता है। तो सो यहाँ पे फाई ई बराबर हो जाता है q/ε0 होता है, ये होता है q/ε0 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एन जो है ना, एन विद्युत द्विध्रुव है ना, एन विद्युत द्विध्रुव स्थित है, एन को है। ठीक है, तो क्या कहता है q/ε0 होगा, नहीं आवेश की। ठीक है, एन विद्युत द्विध्रुव स्थित है, एन को है, तो सो क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कितने नंबर, 54 नंबर है ना। ये क्वेश्चन 2025 में इस समय ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है गॉस प्रमेय, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स जो होती है, यानी फाई ई का जो मान होता है वो q × 1/ε0 के गुना के बराबर संलग्न आवेश के समानुपाती। अच्छी बात है, सही है, संलग्न आवेश के व्युत्क्रमानुपाती गलत बात है भाई, शून्य होता है नहीं जी, संलग्न आवेश के वर्ग के नहीं, आवेश के समानुपाती होता है, आवेश के समानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 55 नंबर क्वेश्चन। बहुत सुंदर क्वेश्चन लग रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वीवीआई क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ डेट मेंशन नहीं किया गया, कोई ना, आगे डेट मेंशन किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होता है गुरु 1.6 गुने 10 की पावर -19 जूल होता है। क्या होता है, -19 जूल। जो राइट आंसर आप देख सकते हैं ऊर्जा का मात्रक, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब है, 21 में। एक बिंदु आवेश q से r दूरी पर, एक बिंदु आवेश q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है गुरु। विद्युत विभव के लिए क्या होता है 1/4πε0 × q/r होता है। ठीक है, बिंदु आवेश के लिए देख लिए 1/4πε0 q/r, राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 विभव प्रवणता यानी वेक्टर ई है ना। 57 नंबर क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन वेक्टर ई को विभव प्रवणता कहते हैं और इसका मान होता है -dv/dr या dx। ये कहता है dx/ ना गुरु, ये सही गलत है, ये भी गलत है, यहां है dv/dx। योर राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये 58 नंबर क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ, विद्युत विभव बराबर होता है, जानते हैं विभव बराबर क्या होता है, कृत कार्य बटे आवेश की मात्रा, कृत कार्य बटे आवेश की मात्रा। राइट आंसर ऑप्शन बी। 59 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। देखिए क्या कर रहा है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहली बात तो ये दो आवेश, बिंदु आवेश दिया हुआ है, यानी Q1 का मान दे दिया है 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 की पावर -5 कूलम हो जाएगा। ठीक है, आएगो माइनस में दिया है। Q2 का मान दिया है -10 माइक्रोकूलम, इसका मान हो जाएगा -10 की पावर -5 कूलम। ठीक है, वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, सो आर का मान जो है 40 सेंटीमीटर, 40 गुने सेंटीमीटर माने 10 की पावर -2 मीटर। अब क्या कह रहा है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा तो U बराबर होता है 1/4π, माइनस में होता है। ठीक है, -1/4πε0 Q1 × Q2/r होता है।
ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 9 गुने 10 की पावर माइनस 9, 9 गुने 10 की पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 9 गुने 10 की पावर 9, 9 गुने 10 की पावर 9, Q1 का मान 10 की पावर माइनस 5, आएगो माइनस 10 की पावर माइनस 5, मेन बटे में R का मान 40 गुने 10 के पावर माइनस 2। ठीक है, ये हुआ। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे कीजिएगा, 9/4 हो गया, 9/4 गुने 10 की पावर 9 और 10 10 कितना हो जाएगा, 9 गो 2 गो 9 होगा ना, ये देखिए ये कट गया तो 8 हो गया, कितना हुआ 8, 8 और नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 गो प्लस, ये कितना होगा 5 5 10 माइनस 10। ठीक है, मानी कहानी खत्म। तो 9/4 भाग लगाओ, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, ठीक है 8 हो गया, एक बच गया, तो फिर 4 दूना के 8, 2 बच गया, 5 चौका 20, 2.25 जूल, 2.25 जूल, 2.25 जूल प्लस में आ रहा है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस 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 प्लस, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए ये अगला क्वेश्चन 60 नंबर, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का, निरक्षीय स्थिति में 0 होता है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है 0 होता है, विद्युत विभव का मान निरक्षीय स्थिति में 0, 2019 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कितना सुंदर क्वेश्चन है। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव मान समानुपाती होता है। वाह, विद्युत द्विध्रुव की बात होती है ना, तो विभव का मान समानुपाती होता है। विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वेक्टर PE अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, R स्क्वायर ये होगा 1/r स्क्वायर, राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है गुरु, अगले 62 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन भी मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 में कह रहा है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। विद्युत विभव का मान क्या होता है बिंदु आवेश के लिए, है ना, तो बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R होता है। ठीक है, Q अपॉन क्या होता है R होता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, V इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, V इनडायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती, R के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, R का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। योर राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए Q1 एक यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, दोनों के बीच की दूरी R है और ऊर्जा का मान निकालिया जाता है 1/-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R होता है। ठीक है, यानी U इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R होता है। अगर दूरी का मान बढ़ा दिया जाए तो ऊर्जा का मान घट जाता है। दूरी कह रहा है, क्या कर रहा है, दूरी का मान बढ़ा दी जाती है तो ऊर्जा का मान क्या होगा घट जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 जो है 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव V के बीच में संबंध है। ग्रुप V है वेक्टर E, क्या होता है वेक्टर E बराबर होता है मान से dV अपॉन dr या dx। ठीक है, ये होता है मान से dV अपॉन dx या dr होता है। ये राइट आंसर ऑप्शन ये एक कहते हैं विभव प्रवणता, इसी को कहते हैं विभव प्रवणता। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितने 65 है ना, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्या कहता है, कहता है कि R दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय के स्थितिज ऊर्जा का मान समानुपाती किसके होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा कि समानुपाती होगा, क्या होगा समानुपाती होगा कि नहीं होगा। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो Q1 इंटू Q2 का मान बीच की दूरी R है। ठीक है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R होता है। ठीक है, ये होता है। स्थितिज ऊर्जा का मान पूछ रहा है, देख लीजिए ऊर्जा पूछ रहा है तो ये होता है। अब क्या कर रहा है, समानुपाती के समानुपाती की बात कर रहा है, तो समानुपाती U इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो R होता है, समानुपाती नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा है नॉन ऑफ दीज, योर राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से होगा ही नहीं। व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरु, व्युत्क्रमानुपाती, वो भी R के, ठीक है R स्क्वायर नहीं, R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो समान धनावेश बिंदु आवेश जिसमें से प्रत्येक का आवेश दिया है इतना, Q1 और Q2 का मान, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 माइक्रोकुलम यानी 1 गुने 10 के पावर माइनस 6 कुलम। कह रहा है इनके बीच की दूरी R है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। कह रहा है इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी गुरु, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ठीक है, माइनस में तो क्या हो सकता है इसका मान,
-9 गुने 10 के पावर 9। Q1 Q2 का मान 10 के पावर गुने 10 के पावर -6 गुने 10 के पावर -6। R का मान 1। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। 9 गुने 10 के पावर 9 -12। 9 गुने 10 के पावर -3 जूल। ठीक है, माइनस में होगा, माइनस में। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए 66 हो गया, 67 नंबर क्वेश्चन। विपरीत चिन्ह के दो आवेश, विपरीत चिन्ह के दो आवेश, विपरीत चिन्ह के दो आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विपरीत चिन्ह के दो आवेश है, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विपरीत चिन्ह के दो आवेश है, ठीक है, एगो Q1 है, एगो Q2 है, एगो प्लस में है और दूसरा माइनस में है। तो इसमें से क्या कह सकता है? वाह, अब जानते हैं U बराबर जो होता है 1 माइनस में माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R होता है। ठीक है, अब बताइए एगो माइनस से जो है, एगो माइनस से जो होता है, माइनस माइनस प्लस, हमेशा इसका रिजल्ट जो होता है पॉजिटिव होता है। स्थिति ऊर्जा का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक ना गुरुना, स्थिति ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगा। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। एक फैराड बराबर क्या होता है? 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक फैराड यानी फैराड माने C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V होता है, यानी कूलम प्रति वोल्ट होता है। कूलम प्रति वोल्ट होता है, कूलम प्रति वोल्ट। देखिए कूलम प्रति वोल्ट, राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 69 क्या कहता है? 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संधानक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होगा? यहाँ पे एक संधारित्र ले लीजिए जिसमें से एक का मान जो होगा संग्राहक हो गया, दूसरा इसमें ऋणावेश हो गया। जितनी आवेश इस पे होती है, अगर मान लीजिए 5 कूलम यहाँ पे है और दूसरे पे कितना हो गया? -5 कूलम, तो दोनों का योग जो कीजिएगा ना, दोनों का योगफल कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। योर राइट आंसर ऑप्शन ए, शून्य होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 2020 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा क्या कहता है। दो को समान धारिता है, ठीक है, n का मान कितना है? 2 है, धारिता यानी C है, वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में संयोजित किया गया। किसमें? समानांतर के लिए जानते क्या होता है? समानांतर के लिए C इक्विवेलेंट बराबर होता है ANC होता है। तो 2 हो गया, C होगा, तो कितना होगा? 2C होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए, 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन 71 नंबर कह रहा है C1 का मान जो है, C1 का मान 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है, C2 का मान जो है 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है, कि दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, इस किस में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में। बोलिए श्रेणी क्रम के लिए 1/1 इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसका मान कितना होगा? 1/C1 1/2 1/4, एलसीएम 4 2 प्लस 1 यानी 3/4। ठीक है, 1/C इक्विवेलेंट का मान आया 3/4, सो पलट जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर 4/3। ठीक है, ये हो गया। और इनके सिरों के बीच जो है विभव कितना दिया है? विभव का मान V का मान जो है वो कितना है? 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित होता है जब, उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा कितना? 2 के लिए। तो मान लीजिए ये C1 हो गया, क्या हो गया? C1 हो गया, तो ये क्या हो गया? V1 हो गया। एक बाद क्या करा? C2 ले लीजिए, C2 का मान 2 माइक्रोफैराड दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि V2 इक्वल व्हाट? V2 इक्वल व्हाट? कैसे बनाइएगा? कैसे? C और V में कोई संबंध जानते हैं? जानते हैं गुरु, कैसे संबंध जानते हैं? बोलिए, C और V में कोई संबंध जानते हैं? C और V में संबंध जानते हैं, हम भी जानते हैं, Q अपॉन V होता है। ठीक है, तो C1 अपॉन C, एक मिनट, C इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V होता है, सो C1/C2 बराबर V2 अपॉन V1। ठीक है, अब क्या करेंगे गुरु? तो यहां पे C1 का मान कितना दिया है? C1 का मान जो है 4/3। ठीक है, 4/3 मेन बटे में C2 का मान 2 बराबर V2 का मान कर रहा है ना, V1 का मान कितना है? तो ऊपर V2 चाहिए, V2 निकालना है। V2 बटे में 1200, कितना? 1200, ये कट जाएगा 600 बार में। ठीक है, कितना बार में जाएगा? 600 बार में। अब यहाँ 4/3 बराबर V2 मेन बटे में 600, ये क्रॉस गुना कर दीजिए, क्या होगा? V2 इक्वल होगा 4/3 गुने 600, सो कट जाएगा 2 बार में, 4 दूना के 8 यानी 800 वोल्ट होगा। V2 का मान कितना होगा गुरु? 800 वोल्ट। कितना होगा? 800 वोल्ट। किस ऑप्शन में है? देख लीजिए, यहाँ पे 800 वोल्ट
ऑप्शन सी में है। राइट आंसर ऑप्शन सी। 71 हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 संधारित, ठीक है, 3 संधारित है। एन का मान कितना है, 3 है। धारिता कितना है, सी है। श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिणाम। श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, सी इक्विवेलेंट बराबर होता है सी अपॉन एन, ठीक है, सी अपॉन एन श्रेणी क्रम के लिए। तो सी बटे 3, सी बटे 3। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए 73 क्या कहता है, करा भी का मान दिया, विभव का मान 100 है, 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट। इसके बाद संधारित एक संचित ऊर्जा, ऊर्जा का मान, यू का मान दिया है 1 जूल, कितना, 1 जूल। संधारित की धारिता क्या होगी, धारिता सी इक्वल व्हाट, हम सब जानते हैं क्या, यू बराबर होता है हाफ सी बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सी U1 अपॉन U2 बराबर, ठीक है, 1 मिनट हटाइए महाराज। तो इसका मान दिया कितना, 1 बराबर 1/2। सी का मान निकालना है, आई कितना हो जाएगा, 10 के पावर 2 है, 100 के लिए कितना होगा, 10 के पावर 2। अभी क्रॉस गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 2 होगा, बराबर कितना होगा, 10 के पावर 4 गुने सी, नीचे चला जाएगा, है ना। सी बराबर कितना होगा, 2 गुने 10 के पावर -4, कितना होगा, फैराड होगा। क्या होगा, फैराड। 2 गुने 10 के पावर -4, 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन 2013, 2015, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, 64 समरूप बूंद जिसमें प्रत्येक की धारिता, सी का मान दे दिया है कितना, 5 माइक्रोफैराड, ठीक है, 5 माइक्रोफैराड है। ये C1 का मान बोल दीजिए कितने, 64 को है। तो बड़े वाला के ले लीजिए, बड़ा वाला के लिए 4/3 आयतन निकालिए, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू बराबर 64 को क्या होगा, 64 होगा ना, 64 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, 4/3 पाई से पाई पाई खत्म, कैपिटल आर क्यू बराबर 64 स्मॉल आर क्यू होता है, क्यू रूट चढ़ेगा, ठीक है। 64 के बदले में कितना आएगा, 64 के बदले में 4 स्मॉल आर होगा, ठीक है, ये कैपिटल आर का मान हुआ। मिलकर एक बड़ा बूंदे बनाता है, बड़े बूंदों की धारिता क्या होगी, बड़े बूंद की अब धारिता निकालना है, ठीक है। क्या जानते हैं हम सब धारिता के लिए, है पता आपको धारिता के बीच में संबंध, यहां आयतन निकल गया, अब धारिता निकालना है। तो ये तो हो गया, बड़े बूंद की धारिता निकालना है। कैसे निकलेगा बताइए, बड़े बूंद की धारिता कैसे निकालिएगा, धारिता माने सी निकाल देना है, सी इक्वल व्हाट, सी इक्वल व्हाट। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, क्या आर के लिए कोई रिलेशन आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पे हम सब जानते हैं कैसे जानते हैं, सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर, ये होता है। लेकिन इसका क्या संबंध हो सकता है, इससे कोई ताल्लुक है, नहीं है, नहीं है ना, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। C1 अपॉन C2 बराबर R2 अपॉन R1, R2 C1 अपॉन C2 बराबर, देखिए ना, एक और नया पेज लेते हैं, C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक है। अगर यहाँ बड़ा 1 2 फिर R1 R2, ठीक है, अगर ये छोटा है तो ये ऊपर वाला छोटा है, एक बार और C1 का मान दिया है 5, ठीक है, इसका मान निकालना है। C2 का मान इसका स्मॉल आर, छोटा के लिए स्मॉल आर और बड़े के लिए कैपिटल आर, ठीक है। C1 5 बटे में C2 ये स्मॉल आर बटे में 4 स्मॉल आर, ठीक है, 5 का 20, C2 का मान कितना होगा, 20 माइक्रो फैराड। योर राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, 1 मिनट ढेर आगे कर चलेगा, 20 माइक्रो फैराड। योर राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन नंबर कितने, 75। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आसान है, झुनझुन क्वेश्चन लग रहा है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी चालक की धारिता होती है, धारिता क्या होती है, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी, सी बराबर क्यू अपॉन वी, कूलम प्रति वोल्ट, क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। योर राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 2019 से 2022 में किसी चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है, वाह, यू बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर, यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। यू बोलिए, ई बोलिए, जो बोलना है बोलिए। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है यदि समान धारिता C1 और n संधारित समानांतर क्रम में हो तो C इक्विवेलेंट बराबर होता है गुरु NC1, ठीक है, NC1। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, वायु के लिए परावैद्युत समतुल्य के मान जो होता है
वो कितना होता है 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। राइट आंसर ऑप्शन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इस पे ध्यान दीजिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 79 नंबर क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है? गोलीय संधारित्र, ठीक है, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है? अभी बताइए। सी बराबर क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद क्या होता है? कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर मेन बटे में स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2023 में। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थिति युक्ति होती है जिससे उत्पन्न होता है हाई वोल्टेज, 10 लाख या 10 लाख से अधिक विभव की उत्पत्ति होती है। ये बताइए कि 1D ग्राफ जनित्र का आविष्कार किसने किया और कब किया? कमेंट में निश्चित तौर से लिखिएगा हाई वोल्टेज के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन है क्या? 81 नंबर क्वेश्चन जो है, 81 नंबर जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा 6 माइक्रो फैराड धारिता के बीच 3 गो है। एन का मान कितना है? 3 है। सी का मान कितना है? 6 माइक्रो फैराड है, ठीक है। कह रहा द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम समानांतर क्रम में मिलेगा, श्रेणी क्रम में न्यूनतम मिलता है ना? क्या होता है? सी बटे एन, यानी 6 बटे 3 कट जाएगा, कितना आएगा? 2 माइक्रो फैराड, है ना? ये न्यूनतम का मान आएगा। अधिकतम कितना मिलता है? समानांतर में मिलता है एन गुने सी। एन का मान 3 और सी का मान 6, 6 18 माइक्रो फैराड, 18 माइक्रो फैराड, 2 और 18। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2 और 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 82 नंबर क्वेश्चन है 2023 में पूछा हुआ। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? कुल आवेश भाई 0 होता है। दोनों पर जोड़ दोगे, एगो पर प्लस होता है, एगो प्लेट पर प्लस और दूसरे पर माइनस, सेम मात्रा में होता है। जोड़ दो 0 आएगा। पिको फैराड, कोई फैराड हो, 2024 में पूछा हुआ। फैराड तो धारिता है। पिको फैराडे किसका मात्रक होता है? धारिता का होता है। पिको हो चाहे माइक्रो हो, नैनो हो, कुछ हो। 84 2024 और 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। भाई निर्भर करती है प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, उनके बीच के प्लेटों की दूरी पर। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इस पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 85, एक गोलीय चालक की धारिता इतना है। गोलीय चालक की धारिता कितना है? सी का मान दिया है 10 माइक्रो फैराड, 10 नहीं है गुरु, 1.1 है, 1.0 माइक्रो फैराड है, ठीक है। यानी 1 गुने 10 के पावर माइनस 6, 1 गुने 10 के पावर माइनस 6। फिर कह रहा है इसकी रेडियस क्या होगी, ठीक है। रेडियस क्या होगी? रेडियस बोलो। सी बराबर क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। रेडियस तो निकालना है, नीचे चला जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी बराबर आर, ठीक है। इसका मान होता है कितना? 9 गुने 10 के पावर 9 और सी का मान 10 के पावर माइनस 6, ठीक है। इधर हो जाएगा आर, घट जाएगा 9 गुने 10 के पावर कितना? 3। आर होगा किलोमीटर में कन्वर्ट होगा, 9 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी। 86 नंबर क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है। किसी धातु का प्रावल्यतांक का मान, धातु का अनंत होता है, धातु का अनंत होता है। धातु का प्रावल्यतांक कितना होता है गुरु? अनंत। चलिए अगले क्वेश्चन 87 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस संधारित्र के समानांतर संयोजन में, समानांतर होगा ना गुरु, तो विभव का मान वोल्टेज बराबर होता है। संधारित्र में कौन सी मान समान होती है? वोल्टेज का मान इक्वल होता है। समानांतर में वोल्टेज इक्वल होता है, श्रेणी में आवेश का मान इक्वल होता है। चलिए 88 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 100 सी का मान दे दिया 100 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो 100 मतलब 2 गुने 10 के पावर माइनस 6, तो 10 के पावर माइनस 4 फैराड। कह रहा है वोल्टेज भी का मान कितना है? भी का मान है 100 वोल्ट। अब इस संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करें। यू बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, 1/2। सी का मान कितना दिया गुरु? 10 के पावर माइनस 4। अब भी का मान हो जाएगा 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/2 10 के पावर माइनस 4 गुना 10 के पावर 4, सो कट जाएगा। ये 0.5 ये होगा आंसर, 0.5 जूल। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 89 नंबर क्वेश्चन है क्या? 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धारिता का मात्रक, निम्नलिखित में से कौन धारिता का मात्रक होगा? फैराड होगा, सब कोई जानता है। धारिता पूछ रहा ना हो, वाह सुंदर क्वेश्चन। सी बराबर क्यू अपॉन बी। धारिता था नहीं, धारिता नहीं था,
क्या होगा, कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट या फैराड, कूलम प्रति वोल्ट, राइट आंसर ऑप्शन। चलिए 89 ही क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो निश्चित तौर से सब्सक्राइब कीजिए, और आपको क्लास बेहतर लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्त साथी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों का भी तैयारी बेहतर तरीका से हो जाए। और अपना ख्याल रखिए, है ना, और बेहतर तरीका से मन लगा के पढ़ते रहिए। 2026 में आपको टपर बनना है, ठीक है, यही एक उम्मीद होनी चाहिए। और जानिए, जानते हैं हमेशा यहां से देखिए क्या होता है, कोई भी चीज को आप कीजिएगा, लगातार कीजिएगा ना, तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। क्या मिलता है? एक्सपीरियंस। काम को बार बार करने से आपको क्या मिलता है? एक्सपीरियंस। और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या है। इसलिए कही जाती है कि अच्छा तैराक वह होता है, अच्छा तैराक वो होता है जो पानी को उठा लेता है। तो जानते हैं, लगातार मेहनत कीजिएगा, लगातार एक एक चीज को कीजिएगा, तो उससे क्या होगी? हैबिटें बनेगी। और जब आपकी हैबिट बनेगी तो आपको जानकारी हो जाएगा हर एक चीज में, और तब आप डकरने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। बस समझ रहे? तो इसीलिए कही जाती है कि अच्छा तैराक वह होता है जो पानी को उठा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को करने के लिए। मिलते हैं एक अलग ही एनर्जी के साथ एक नई वीडियो में, है ना। तब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।